हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम फ्लूइड मैकेनिक्स क्लास 11 का चैप्टर ये है एक ठीक है ये एक चैप्टर है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसको आज हम देखेंगे और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एस्टेट एंड प्रूव पास्कल्स लॉ। जैसा कि आप सुने होंगे पास्कल का लॉ 9 क्लास से, लेकिन आपने बढ़िया से नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है और इसमें इसको प्रूफ कैसे करेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट को देखते हैं। द प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ़ दे आर एट द सेम हाइट। ठीक है, यानी कह रहा है कि यदि एक द प्रेशर इन ए फ्लूइड, यदि एक फ्लूइड के अंदर में प्रेशर पड़ रहा है किसी एक ऑब्जेक्ट के प्रत्येक पॉइंट पर, यदि एक फ्लूइड के जैसे एक बीकर है, ठीक है, इसके प्रत्येक पॉइंट पर यदि ये सेम हाइट तक फ्लूइड से भरा है, ठीक है, सेम हाइट तक भरा है, ठीक है, तो इसका प्रत्येक पॉइंट पर यदि हम प्रेशर देखेंगे, यानी प्रेशर यदि इसका प्रत्येक पॉइंट पर लगेगा तो प्रेशर जो लगेगा ना वो प्रत्येक पॉइंट पर सेम होगा। यही पास्कल लॉ कहता है कि प्रत्येक पॉइंट पर फ्लूइड के प्रत्येक पॉइंट पर, और वो भी फ्लूइड कैसा होना चाहिए, रेस्ट अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्येक पॉइंट पर उसका जो प्रेशर होता है ना तो वो सेम लगता है। तो यही पास्कल लॉ कहता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे या इसका एक और है कि द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इफ़ वी इग्नोर ग्रेविटी। यदि हम ग्रेविटी को इग्नोर कर देंगे फिर भी उसमें क्या होता है ना, प्रत्येक पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो सेम लगता है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ, ठीक है, इसका प्रूफ को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ को। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एक बर्नर यानी एक व्हीसल लेंगे। ठीक है, इसमें इस लेवल तक पानी भरा हुआ है या कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर में एक मेटल का टुकड़ा को हम डाल देंगे। ठीक है, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट, यानी मेटल का टुकड़ा को या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप डाल सकते हैं। ए बी सी एंड डी ई एफ, जो उसका साइज है ए बी सी और डी ई, ठीक है, डी ई एफ, ठीक है, ये मेटल का टुकड़ा है। ऑफ राइट एंगल, ये राइट एंगल का आकार में है, प्रिज्म के आकार में है। इन द इंटीरियर ऑफ ए फ्लूइड, वो एक फ्लूइड के अंदर में है। एट रेस्ट और विरामावस्था में, ठीक है, ये रुका हुआ है। ठीक है, ये मेटल का टुकड़ा। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका प्रत्येक पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है, इधर से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, इधर से भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और इधर से भी नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये जो प्रत्येक पॉइंट पर जो इसका नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो देखेंगे कि ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो फोर्स यूनिट एरिया पर लग रहा है, यूनिट एरिया पर, ठीक है, प्रत्येक के यूनिट एरिया पर लग रहा है। तो यूनिट एरिया पर लगने के कारण जो फोर्स के कारण जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, तो देखेंगे कि प्रेशर कैसे तीनों का प्रेशर सेम होगा। तो यही पास्कल लॉ का स्टेटमेंट कहता है। तो इसको सेम हमको दिखाना है। तो लिखेंगे कि सपोज द लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर पी ए, पी बी एंड पी सी, प्रेशर लगा रहा है ऑन द फेसेज बी ई एफ सी। तो दिखाते हैं आपको कहाँ पर है, देखिए बी ई एफ सी ये हो गया। उसके बाद हो गया ए डी एफ सी दूसरा फेस, और तीसरा हो जाएगा ए डी ई बी। ठीक है, वही तीनों फेस पर जो प्रेशर लग रहा है यानी फोर्स लग रहा है, और जिसके कारण यूनिट एरिया पर प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है, ऑन द फेसेज रेस्पेक्टिवली एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉर्मल फोर्सेज ऑन द फेसेज एफ ए, एफ बी और एफ सी फोर्स लग रहा है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग कि लेट ए बी ए सी बी द एरियाज, सब फेस का अपना अपना एरिया है। ठीक है, और राइट एंगल हम मान लेते हैं हम एक थीटा मान लेते हैं, एक थीटा एंगल मान लेते हैं। आप किसी को भी थीटा एंगल मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर थीटा एंगल सी से लेकर माना है। ठीक है, और इस सी मानने का एक रीज़न है क्योंकि उसमें हम उसका कंपोनेंट्स को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं कि ये जो ए बी सी जो है ना, इसको हम निकाल कर यहाँ से आपको क्लियर दिखाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो दिखाते हैं कि यहाँ बी सी जो है ना, बी सी वो, तो चलिए उससे पहले हम देखेंगे कि ए सी जो है ना, ए सी ये आपका एक रिजल्टेंट हो गया। और रिजल्टेंट का दो कंपोनेंट्स होता है, हॉरिजॉन्टल में और एक होता है वर्टिकल में। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, एफ बी कॉस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, एफ बी साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर वही कंपोनेंट सब लिखेंगे। तो एफ बी साइन थीटा वो एफ सी के इक्वल हो जाएगा। तो एफ सी के कैसे इक्वल होगा, चलिए दिखाते हैं एफ सी के इक्वल कैसे हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर फिगर में दिखाते हैं कि एफ बी यहाँ पर जो आया था
एफ बी कॉस थीटा, तो ये एफ ए के इक्वल हो जाएगा, और एफ बी साइन थीटा जो यहाँ आया था तो ये इसके इक्वल हो, तो एफ सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह यदि हम एरिया में लेंगे तो ए नहीं, यहाँ पर ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी, तो ए बी कॉस थीटा ये ए के इक्वल हो जाएगा, और ए बी साइन थीटा वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये वो हो गया एरिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखेंगे कि तो इक्वल हो जाएगा, बाय इक्विलिब्रियम से हम उसको इक्वल कर देंगे, और एरिया कैसे इक्वल होगा वो बाय ज्योमेट्री से। ठीक है, उसके बाद हम प्रेशर निकालने के लिए हमको फोर्स पर यूनिट एरिया यानी फोर्स डिवाइड एरिया करना पड़ता है, तो हम डिवाइड कर दिए इक्वेशन 1 को 3 से और 2 को 4 से। तो इस तरह हमको एरिया से फोर्स का हम डिवाइड करके हम प्रेशर निकाल लिए, और प्रेशर मेरा इतना आया एफ बाय ए बराबर एफ बाय बी बराबर एफ बाय सी। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि पी ए बराबर पी बी बराबर पी सी आ गया। तो इस तरह हम देखें कि हैंस प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शन इन द फ्लूइड। ठीक है, एट रेस्ट। तो इस तरह देख रहे हैं कि देखिए प्रेशर तीनों पॉइंट पर सेम आ गया। तो इस तरह हम पता चल रहा है कि रेस्ट पर यदि कोई फ्लूइड रहेगा और उसमें के अंदर यदि किसी भी पॉइंट पर हम देखेंगे प्रेशर, तो ऑल पॉइंट्स पर प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो ये था। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, ये आपको क्वेश्चन में इस तरह से पूछ सकता है कि राइट पास्कल्स स्टेटमेंट एंड प्रूफ, और उसके बाद राइट एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। तो आप एप्लीकेशन में 2 लिख दीजिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रेसेस और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। तो इसका पीडीएफ में बना करके अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं, अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को। और अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।